करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल्स के बारे में। लास्ट क्लास में, जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन का 2, 3, 1 और 1, 2, 3 रूल। तो आज कुछ और रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अभी हमारा चैप्टर आपको जैसे पता है कि प्रोनाउन चल रहा है, तो आज हमारी प्रोनाउन की 4th क्लास है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए पढ़ते आगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, रूल्स ऑफ प्रोनाउन हमें आज पढ़ना है। रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला रूल हमारा क्या है? पहला रूल हमारे यहाँ पर है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्या होता है जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन लेते हैं, उनके साथ में नाउन मैंडेटरी होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे। पजेसिव एडजेक्टिव हमें पता है, जैसे माई, अवर, योर, है ना, हिज, हर, ये तो हमारे हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन की बात नहीं अभी कर रही हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव मैं जो बता रही हूँ, माई, अवर, योर, हिज, हर, है ना, तो ये हमेशा अपने साथ में एक नाउन लेते हैं। जैसे कि माई हाउस, योर कार, हर फोन, हर पेन, हर बुक, है ना। तो ये जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने साथ में एक नाउन लेते हैं। यहाँ पर नाउन जो है मैंडेटरी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल, आई शुड हेल्प माई फैमिली। यहाँ पर हमारा सेकेंड रूल है कि हम पजेसिव एडजेक्टिव को जब एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरीके से, तो हम इसके साथ में क्या यूज करेंगे? तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई शुड हेल्प माई फैमिली। आई शुड हेल्प माई फैमिली, यहाँ पर क्या आ गया? आई के साथ में माई आ गया, ठीक है। आई के साथ में माई आ गया, फैमिली भी आया है क्योंकि एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने साथ में एक नाउन लेते हैं। आई के साथ में हम माई का यूज करेंगे, माई फैमिली। यहाँ पर देखिए यू शुड हेल्प योर ब्रदर, है ना। यू के साथ में हमने यहाँ पर, जब हम इन सिंगल्स की बात कर रहे हैं, जब ये सिंगल में आते हैं हमारे प्रोनाउंस, तो इनके साथ में हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कैसे कर रहे हैं? यू शुड हेल्प योर ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पर यू के साथ में क्या आ गया? योर। ऐसे ही के साथ में क्या आ जाएगा? हिज। शी के साथ में आ जाएगा हर, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर should help your brother, he should help his family, ठीक है। तो ये था हमारा आई, यू, वी, ही के साथ में हमने माई, योर और हिज का यूज किया है पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है। नॉट पजेसिव नाउन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, क्या होता है पजेसिव का केस? पजेसिव का केस क्या होता है? हमने लास्ट पढ़ा था 2, 3, 1 और 1, 2, 3 के बारे में। हमने कुछ, आपको याद आ रहा हो तो लास्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हमने पढ़ा है 2, 3, 1 रूल्स और 1, 2, 3 ये रूल हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का 2, 3, 1 और 1, 2, 3 केस हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, पजेसिव में के साथ में कौन सा फॉलो होगा? पजेसिव के साथ में 1, 2, 3 फॉलो होगा, 2, 3, 1 फॉलो नहीं होगा। पजेसिव के साथ में, पजेसिव की केस की बात करेंगे जब हम, अभी हमने देखा आई, यू, वी सब सिंगल्स में थे, तो हमने, अगर मैं बोलूँ दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं, उनके साथ में पजेसिव ऐड करना है, तो हम कौन सा करेंगे? ठीक है। तो वहीं यहाँ पर देखेंगे पजेसिव के केस में हमें क्या करना है। हमने ये सिंगल्स में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब प्रोनाउन एक साथ आते हैं, 2 या 3 प्रोनाउन एक साथ आते हैं, तब हमें ये केस स्टडी करना रहता है। ये था पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, तब हम ये सिंगुलर्स के लिए करते हैं यूज, और ये हम प्लूरल के केस में करते हैं जब पॉजिटिव हो सेंस या नेगेटिव हो, दोनों के लिए। और नेगेटिव होता है तो 1, 2, 3 ही रहता है, ठीक है। तो
यहाँ पर हम देखेंगे कैसे यूज हो रहा है पजेसिव के केस में 1 2 3 कैसे यूज होगा। 1 2 3 का मीनिंग आप समझ रहे हैं, नेगेटिव सेंस के लिए रहेगा या फिर सॉरी यहाँ पर देखिए 1 2 3 लगेगा। रूल 1 मीन्स आई या बी होता है हमारा इसमें, 2 का मतलब यू होता है और 3 का मतलब ही सी इट दे, ये होते हैं। यहाँ पर क्या लगने वाला है आई के साथ में, क्योंकि हम पजेसिव की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन के पजेसिव के लिए बात कर रहे हैं। हमने वहां पर जो लास्ट वीडियो में देखा था हम पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है पजेसिव, ध्यान से देखिए प्लूरल पजेसिव, ठीक है। तो सेंटेंस से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। सीमा एंड सुरेश शुड हेल्प देयर फैमिलीज, तो क्या आएगा यहाँ पर, सीमा एंड सुरेश शुड हेल्प देयर फैमिलीज। इस ब्लैंक में क्या आएगा, सीमा एंड सुरेश, तो यहाँ पर ये दोनों हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसका देयर का यूज। एक चीज और, यहाँ पर 1 2 3 का फॉलो तो होता है, 1 में हम आई अगर आता है साथ में, यहाँ पर जैसे आई है, मैं और भी आगे बताऊंगी, आई के साथ में हम लेंगे आवर, प्लूरल का रहेगा इसमें सारे हमें प्लूरल लेने हैं, ठीक है। पजेसिव आई के साथ में रहेगा आवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है प्लूरल, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल हमारा होता है आवर, सेकंड पर्सन में यू का योर ही रहता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन में रहेगा हमारा देयर प्लूरल में। तो ये बात हो गई हमारी प्लूरल की। हमें ये भी चाहिए चाहे हमारा आई आ रहा हो तब भी हम अवर यूज करेंगे, वी आ रहा हो तब तो करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, सीमा एंड सुरेश। अब थर्ड पर्सन है हमारे यहाँ पर, थर्ड पर्सन के लिए हमें क्या चाहिए, देयर, तो हमने यहाँ पर फिल किया शुड हेल्प देयर फैमिलीज। नेक्स्ट देख लो, यू एंड ही शुड डू ब्लैंक वर्क, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर, यू एंड ही, हमारा ऑर्डर क्या चलता है, 1 2 3 का ऑर्डर चलता है यहाँ पर। पजेसिव के केस में प्लूरल के लिए यहाँ पर हमें पजेसिव फिल करना है ना, प्लूरल वो भी होना चाहिए। प्लूरल में हमें केवल ये 3 पजेसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 का रहेगा, यू का नंबर क्या है हमारा 2, ई का नंबर हमारा 3। अब हम किसके लिए डालेंगे यहाँ पर पजेसिव, किसके लिए डालेंगे, पहले क्या आएगा, 1 है नहीं सेंटेंस में, 1 नहीं है, केवल 2 और 3 है, तो हम 2 के लिए लेंगे, ठीक है। 2 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, तो यहाँ पर यू के लिए हम लेंगे ही, अगर होता ही आई एंड ही या ही एंड आई तो हम आई के लिए लेते, ठीक है। यहाँ पर हम यू के लिए लेंगे क्योंकि ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर पे आएगा, और सीक्वेंस भी हमारा क्या है 1 2 3 का है, पहले 2 आता है फिर 3 आएगा, ठीक है। तो यू एंड ही शुड डू, तो यू का क्या रहेगा, योर, यू का क्या है सेकंड पर्सन में क्या है, योर वर्क, है ना। यू एंड ही शुड डू योर वर्क। नेक्स्ट देखो यू एंड आई, अब क्या है यहाँ पर 2 और 1, ठीक है। तो हमें किसके लिए लेना है, 2 और 1 आ रहा है, हमारा सीक्वेंस क्या रहना चाहिए 1 और 2 का। यहाँ पर 2 और 1 है, तो यू का नंबर 2, आई का नंबर 1, ठीक है। तो हम किसके लिए लेंगे, पहले कौन आया, आई मीन्स 1, ठीक है। 1 आया हमारा, आई के लिए लेंगे हम यहाँ पर पजेसिव, ठीक है। यू एंड आई के लिए पजेसिव, प्लूरल में कौन सा होता है, अवर, प्लूरल में आई तो सिंगुलर है ना, तो वी प्लूरल होता है, तो वी के साथ में जो पजेसिव आता है वही प्लूरल, माने प्लूरल ही लेने हैं हमें यहाँ पे सारे पजेसिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जैसे था रूल के अकॉर्डिंग 2 और 1, ठीक है। तो पहले हमारा आता है 1, तो हम यहाँ से आई के लिए लेंगे यहाँ पर पजेसिव, तो आई के लिए हमारा आ जाएगा अवर, यू एंड आई शुड डू अवर वर्क।
he and I should do dash work। अब he and I के केस में क्या होगा, he हमारा थर्ड नंबर है, he का नंबर क्या है 3, क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है। और I का नंबर हमारा 1 है, he का नंबर हमारा 3 है। तो अब हम किसके लिए n लेंगे, पहले कौन आता है, ऑफ कोर्स पहले ना I आएगा, 1 नंबर, दैट इज 1 नंबर I है ना। I क्या हमारा एक नंबर के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है हमारा I, और ये हमारा थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के लिए हम कौन सा लेंगे, अवर, he and I should do our work, राइट। फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, यहाँ पर पजेसिव के केस में 1 2 3 रूल चलेगा, ठीक है। पजेसिव के केस में जब हमें यहाँ पर पजेसिव डालना होगा तो हमें 1 2 3 फॉलो करना होगा। फर्स्ट पर्सन में हम अवर लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए हम योर लगाएंगे, और थर्ड पर्सन के लिए हम देयर लगाएंगे, ठीक है। हमें चेक करना है हमारे सेंटेंस में आगे कौन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन कौन से साथ में आ रहे हैं। अगर सेकंड और थर्ड आ रहा है तो हमें सेकंड के लिए करना होगा फॉलो, ठीक है। सेकंड पर्सन का हमारा यू है, योर है, सॉरी, सेकंड पर्सन के लिए योर है। अगर हमारा थर्ड और 1 आ रहा होगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ रहा होगा, तो हमें फर्स्ट पर्सन के लिए लेना होगा, क्योंकि रूल हमारा है 1 2 3 का। 1 2 3 का रूल हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें लेना होगा फर्स्ट पर्सन पहले, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सीमा एंड सुरेश थे, तो हमें यहाँ पर ये थर्ड पर्सन में थे, थर्ड पर्सन के लिए हमें क्या यूज करना है, देयर यूज करना है, ठीक है। सीमा एंड सुरेश के लिए हमने यहाँ पर देयर यूज किया। यू एंड ही जब आया, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और हम पहले किसको देंगे प्रेफरेंस, यू को देंगे, क्योंकि हमारा रूल रहता है 1 2 3 का, ठीक है। 1 2 3 का रहता है, तो पहले कौन आता है, 2 आता है। यहाँ पर अगर 1 नहीं है, मीन्स I नहीं है, तो यहाँ पर 2 को पहले प्रेफरेंस देंगे, और 2 के अकॉर्डिंग ही हमारा, सॉरी, U के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ पर पजेसिव रहेगा, ठीक है। योर हो जाएगा, U का योर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यू एंड I लिखा था यहाँ पर, तो हमने अवर लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन को डिफरेंस दी, फर्स्ट सेकंड आ गया ना, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है, तो पहले कौन आता है, फर्स्ट आता है। फर्स्ट के लिए हमने अवर लगाया, अवर वर, ठीक है। जब भी मैं ये समझाना चाह रही हूँ बस, जब भी 2 प्रोनाउन एक साथ यहाँ पर आएंगे, उनके लिए पोजीशन जब भी हम शो करेंगे, तो हम इस तरीके से इनका यूज करेंगे एडजेक्टिव्स का। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, क्योंकि एक चीज होती है ना, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में एक अंतर होता है। पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने बाद एक नाउन लेते हैं, कोई ना कोई नाउन उनके बाद मैंडेटरी होता है, और पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके बाद कोई नाउन नहीं आता, उनके बाद नाउन मेंशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ लिखा पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नो नाउन, कोई नाउन नहीं आएगा, कोई भी नाउन यूज नहीं होगा। जैसे कि दिस इज माइन हाउस, दिस इज माइन हाउस। अब ये यहाँ पर जो माइन है, ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये माइन जो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, माइन की जगह पर हम माई कर देंगे, ये हमारा एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। माइन की जगह पर माइन को हटाकर हम माई लगा देंगे, माई जो हमारा है सही हो जाएगा। दिस इज माई हाउस, ठीक है, दिस इज माई हाउस करेक्ट हो जाएगा। माइन को यहाँ पर हटा देंगे और माई लगा देंगे। नेक्स्ट देख लो, दिस हाउस इज माइन। अब देखो पजेसिव प्रोनाउन कैसे अकेले यूज हो, लास्ट में हम यहाँ पे सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन डालना है, अगर जैसे यहाँ पे माइन हाउस किया था, अब हमने क्या किया, दिस हाउस इज माइन। अब ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे बन गया, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है, हाउस के अंदर वो सब्जेक्ट में चला गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, नाउन के पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माई लगाया। नेक्स्ट देख लो, पजेसिव प्रोनाउन
एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन को हम एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो हमने जैसे यहाँ पे देखा भी, अब देख लो, माई हाउस इज वेरी क्लीन, ये एक सेंटेंस है, माई हाउस इज वेरी क्लीन, ठीक है। अब हमें इसे पजेसिव को, हमें पजेसिव प्रोनाउन को अगर हमें सब्जेक्ट के तौर पर देखना है तो कैसे करेंगे, माई इज वेरी क्लीन हाउस, सेम ही मीनिंग है, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का सेम मीनिंग है, बस यहाँ पर हमने पजेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर ले लिया है, ठीक है। तो माइन इज वेरी क्लीन हाउस, दोनों का मीनिंग सेम है, माई हाउस इज वेरी क्लीन या माइन इज वेरी क्लीन हाउस, ठीक है। यहाँ पर माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखो, हर्स इज अ गुड हाउस, हर्स इज अ गुड हाउस, सेम ही है ना, उसका घर अच्छा है, फिर कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर्स को कैसे लिया है, पजेसिव प्रोनाउन के लिए, ये हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। एज ए सब्जेक्ट हम जब पजेसिव प्रोनाउन को रखेंगे तो सेंटेंस कुछ ऐसे होगा, ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट होगा, ये दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देख लो, आवर कंट्री इज ग्रेट, ये एक सेंटेंस है, आवर कंट्री इज ग्रेट। अब अगर हमने कर दिया आवर को, हमने आवर्स कर दिया, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ये भी सेंटेंस सही है बिल्कुल। और यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट यूज किया है वो है हमारा आवर्स, और ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही, सॉरी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते, केवल नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते। एरर ऐसे भी आ जाती है कई बार, क्या होगा ना, जैसे लिखा राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब उसने ही की, यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, अब देखो अगर हम यहाँ पर अगर राम रिपीट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बार बार हमें राम को रिपीट नहीं करना है, राम को हटाने के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए, और राम के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं हम, ही, ठीक है। राम के लिए हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो रहेगा ही। Ram is a good boy. He lives in Delhi. ठीक है। अब हमने जो यहाँ पर प्रोनाउन डाला है ये हमारा ही, राम के लिए हमने यूज किया, बॉयज के लिए ही यूज करते हैं, गर्ल्स के लिए सी यूज करते हैं, हमें सभी पता है ये बात। तो यहाँ पर हमने ही लिखा है। अब क्या होता है क्वेश्चन में, कभी एग्जाम में क्या होता है, वो ही नहीं देंगे, कुछ और डाल देंगे यहाँ पर ही की जगह, ठीक है। ही की जगह कुछ और लिख देंगे, अनदर कोई भी डाल देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या यहाँ पर चाहिए, ही चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा सही। अगर ही की जगह कुछ और लिखा है तो आप समझ जाइए सेंटेंस में एरर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन ही ले सकता है। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, दोनों सेंटेंस सही है। यहाँ पर आवर्स जो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है, और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। ये हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब से पहले जो भी आता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखेंगे, अब एज एन ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। हमने एज एन सब्जेक्ट देखा, अब एज अ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन कैसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। सिया हैज लॉस्ट माय पेन एज वेल एज योर्स, ठीक है। सिया हैज लॉस्ट माय पेन एज वेल एज योर्स, ये जो है हमारा यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है, और ये हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है, हमारा पजेसिव प्रोनाउन है।
अगर हम कर देते एज वेल एज योर पेन, तो हमारा पेन जो है वो बार बार रिपीट हो जाता, नाउन हमारा रिपीट हो जाता, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया है योर्स, और योर्स करेक्ट रहेगा। नाउन को बार बार रिपीट करने से रोकना है हमको, हमें उस जगह पर प्रोनाउन डालना है, ठीक है। राम हेल्प माई सिस्टर एंड हर्स, राम हेल्प माई सिस्टर एंड हर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हर्स क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, जीरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जीरंड क्या होते हैं, जीरंड के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता है। जीरंड वो वर्ड्स होते हैं जैसे जो वर्ब के साथ में आईएनजी लेते हैं, जो वर्ब साथ में आईएनजी लेती हैं उनको हम कहते हैं जीरंड, ठीक है। जीरंड्स जिनके लास्ट में आईएनजी आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएनजी आ जाए उनको हम जीरंड कहेंगे, ठीक है। जिन वर्ड के लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में आईएनजी आता है उनको जीरंड कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग, जैसे प्लेइंग, डांसिंग, आईएनजी आ रहा है सबके लास्ट में, तो हमारे होते हैं जीरंड्स, ठीक है। और जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस का मीनिंग हमने पढ़ा है ना, आई का मी और हिम, हिज, सॉरी हिम, हर, है ना, यू, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। टॉकिंग हर वाज नॉट प्लीजेंट, टॉकिंग जो है हमारा जीरंड है, आईएनजी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है। और इसके बाद देखिए क्या आया है, हमारा हर आया है। हर ऑब्जेक्टिव केस है, हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो टॉकिंग जो हमारा जीरंड है, जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, ये हमेशा याद रखना है। चलने से देख लीजिए, छोटा ही सा पॉइंट था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो किसी भी वर्ब के बाद में या प्रपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। किसी भी वर्ब के बाद में या प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ब, लेट, प्रपोजिशन, लाइक, वर्ड, ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो वर्ब भी होते हैं और प्रपोजिशन भी होते हैं, तो जैसे लाइक, वर्ड, है ना, ऐसे। तो ये लाइक, वर्ड, लाइक, लेट, ये क्या है, इसलिए साथ में लिख दिए। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रपोजिशन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में क्या आएगा, मेन हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। वर्ब के साथ में ऑब्जेक्टिव आता है, प्रपोजिशन के साथ में भी ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। देख लो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। लेट आई सुना है क्या आपने कभी, लेट आई डू माई वर्क, ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप बोलोगे लेट आई, ठीक है। यहाँ पर लेट मी ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। यहाँ पर लेट के बाद में, लेट हमारी वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो यहाँ पर हमारा आई नहीं होगा, मी हो जाएगा। लेट मी डू, लेट अस प्ले, है ना, ऐसे बहुत से वर्ड सुने होंगे हमने। लेट अस गो, लेट वी नहीं कर सकते ना, लेट वी गो, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमें केवल सही चीजें याद करनी है, एरर वाला अपने आप पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में कहीं एरर आती भी है तो आप उसको खुद फाइंड कर लोगे जब हम सही सही चीजें पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर एरर, हमें ये चीजें याद रखनी है। लेट अस, लेट के साथ में हमेशा, लेट हमारी वर्ब है, लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। वर्ब हो या प्रपोजिशन हो, दोनों के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक है। लेट हिम कॉन्सेंट्रेट, लेट हिम कॉन्सेंट्रेट, हिम भी क्या है हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, ठीक है, वी का अस, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नेक्स्ट देख लो, प्लीज सेंड मी द लेटर इमीडिएटली। प्लीज सेंड मी, सेंड यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब हो गई। वर्ब के साथ में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मी आ गया। प्लीज सेंड आई नहीं होगा, ठीक है, प्लीज सेंड आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ गई। वर्ब के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मी, ठीक है। प्लीज सेंड मी द लेटर इमीडिएटली। नेक्स्ट देख लो, शी सेड टू मी, सी सेड टू मी, तो क्या
होगा, शी सेड टू मी, सेड क्या हमारा, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये क्या है, टू, टू हमारा प्रीपोजिशन है, टू हमारा प्रपोजिशन है, और इसके साथ में भी ऑब्जेक्टिव केस आता है। टू आई अगर यहाँ पर लिखा होता तो ये रॉन्ग हो जाता, मी लिखा है ये राइट है, तो प्रपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही टॉट मी अ लेसन, ये हमारा वर्ब है, इसके साथ में मी आया है, वर्ब के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए यहाँ पर मी आया है। यहाँ पर अगर आई होता तो ये गलत होता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तो ही टॉट मी अ लेसन, तो यहाँ पर टॉट वर्ब है, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, आई का मी, ठीक है। कीप दिस बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन के साथ भी यहाँ पर लिखा नहीं, प्रीपोजिशन होती है, बिटवीन के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, बिटवीन के साथ भी। अब यू का देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट, यू तो चेंज नहीं होता ना ऑब्जेक्टिव में, यू तो यू ही रहेगा, ठीक है। पर आई चेंज हो गया, यहाँ पर मी हो गया। अगर यहाँ पर होता आई, इरर ऐसे ही आती है, बिटवीन यू एंड आई अगर लिखा होता तो हमें इसको करेक्ट करके आई को मी में लिखना है, मी लिखना है, ठीक है, आई को हमें मी लिखना होता है, ये ऐसे इरर आती है। कैसे आएगी, बिटवीन यू एंड आई लिखा होता तो आई गलत हो जाता, मी सही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यहाँ पर रहेगा, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, बिटवीन के साथ भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। एवरीवन वाज देयर इन द पार्टी एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, एक्सेप्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ भी अगर आई होता तो गलत हो जाता, मी है, दैट इज राइट, ओके। यहाँ पर क्या है, एक्सेप्ट के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट यू। नेक्स्ट देख लो, रूल नंबर 7 क्या कहता है, इन द केस ऑफ आइदर और द सेकंड नाउन व्हिच कम्स आफ्टर अ विल बी द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब आइदर और के केस में क्या होगा, आइदर और इनके बीच में वर्ड आया, जैसे आइदर के बाद आ गया प्रिंसिपल, और के बाद में आ गया स्टूडेंट लिख लो, टीचर लिख लो, कुछ भी लिख लो, आइदर प्रिंसिपल और टीचर्स, ठीक है। तो जो और के बाद ये वर्ड आया है, और के बाद वाला वर्ड जो है ये हमारा एज अ सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर आइदर प्रिंसिपल और टीचर लिखा है ना, तो प्रिंसिपल को नहीं किया जाएगा, यहाँ पर टीचर को किया जाएगा। जैसे देख लो एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, आइदर द ऑनर और द स्टाफ। अब देखो आइदर द ऑनर, ठीक है, और द स्टाफ। अब और के साथ में जो ये वर्ड आया है इसको हम एज अ मेन सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, इसको क्या करेंगे, मेन सब्जेक्ट मानेंगे। सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे, जो और के बाद में नाउन हमारा आया है, ठीक है, और के साथ में मान जो गया है, ठीक है। शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर होटल, ठीक है। तो शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजर ऑफ, यहाँ पर देखिए जब हम इसको मान रहे हैं, ये हमारा प्लूरल है ना, द स्टाफ, स्टाफ में तो काफी लोग हो जाएंगे ना, तो अगर ये हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है तो ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी हमारा प्लूरल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम देम, अगर दे सब्जेक्टिव क्या होता है दे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए आप। अगर हमारा आइदर और का केस है कोई भी, तो आइदर के बाद जो लिखा है, और के बाद जो लिखा है, और के बाद वाले को हम मेन सब्जेक्ट की प्रेफरेंस देंगे, मेन सब्जेक्ट हम और के बाद जो आया है उसको मानेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम फिर ऑब्जेक्टिव में भी प्लूरल रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, ठीक है प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट देखो, सच एज
प्लस सब्जेक्टिव केस। सच एज किसी सेंटेंस में आ रहा है सच एज, तो वहां पर भी हमें सब्जेक्टिव केस रखना है। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा लास्ट में। जैसे आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज, यहाँ पर हिम जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या रखना है? हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा? ही। सिंपल है ना। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, हमें क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ठीक है, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। ठीक है, ये सही होगा हमारा। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा जब भी हम सच एज की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, प्लस सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा कब? जब रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दिए होंगे, हु, दैट, विच, है ना। ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन दिए होंगे, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब्स दी होंगी, तो उसके बाद इज, एम, आर के बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इज, एम, आर के साथ बाद यहाँ पर जो केस आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा। किससे पहले? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। कैसे? इसे देख लो। पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। इट इज मी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इनफॉर्मल में ये भी सही है, फॉर्मल में ये है। ठीक है, हमारे जो एग्जाम्स में आते हैं उसमें यही लिखा जाएगा, इट इज राइट। लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं जब इट इज, इट्स मी, है ना, इट्स मी, वो सुना होगा आपने, कई बार बोला भी होगा, इट्स मी। तो ये हमारा इनफॉर्मल में भी करेक्ट है, इनफॉर्मल में आता है। इसे एग्जाम के तौर पर इसको गलत माना गया है। एग्जाम के लिए ये सही होगा, इट इज आई, इट इज आई सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, इट was me who helped your brother, it was me who helped your brother। तो अब देखो who आ गया ना, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। हमें यहाँ पर कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव। हमें दिया कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही एरर आएंगे। इट was me को हटाकर हमें यहाँ पर क्या करना होगा? me का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इट वॉज आई हु हेल्प योर ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। इट इज मी हु कैन कॉल ऑन द फ्रेंड्स फॉर द पार्टी, इट इज मी। अब फिर यहाँ पर वही सेम मिस्टेक है, इट इज मी, हु आ गया ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आई लिखना है। सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव का मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, तो ये ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो। कंपैरिजन का केस क्या होता है? कंपैरिजन कहाँ पर होता है? कंपैरिजन मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में पहले भी बताया था वीडियो में। कंपैरिजन हमेशा सेम केसेस में होता है, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ में, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ में, है ना। पजेसिव में भी ऐसे होता है। चलो देख लेते हैं, एज एन एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सेम केसेस ऑफ नाउन, सेम केसेस के बीच में होता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है राम कॉल्ड मोहन। अब ये दोनों ही क्या है? हमारे नाउन। राम और मोहन दोनों ही हमारे नाउन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मोहन कॉल्ड राम, नथिंग विल बी चेंज। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो सेंटेंस में। राम कॉल्ड मोहन या मोहन कॉल्ड राम। ठीक है, नाउन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसको आप इस साइड लिख दो या उस साइड लिख दो। ठीक है, नाउन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। राम कॉल्ड मोहन या मोहन कॉल्ड राम में राम या मोहन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बीच में वर्ब है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ही कॉल्ड मी, ठीक है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, मी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ही हमारा सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है।
अब आप इसे देखना, अगर मैं बोलूं आई कॉल्ड हिम, तो यहाँ पर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। मी को अगर हम यहाँ पर रखते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा आई कॉल्ड हिम। ही को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा, तो प्रोनाउन में इफेक्ट पड़ता है, नाउन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाउन एज इट इज रहेगा और प्रोनाउन हमारा चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पर अगर आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है तो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ही को हमने यहाँ पर ही का प्लेस चेंज किया, तो यहाँ पर ये हिम हो गया। मी का प्लेस चेंज किया तो ये आई हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, ही इज बेटर देन मी। ही इज बेटर देन मी। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है, ही इज बेटर देन मी। ठीक है, वो मुझसे बेहतर है। ठीक है, तो कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? ही इज बेटर देन मी। जब भी कंपैरिजन का केस आएगा, यहाँ पर तो हमने वर्ब के डायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव केस था। यहाँ पर देखिए क्या है, कंपैरिजन का केस है। ही जो है हमारा सब्जेक्टिव केस है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने क्या बताया, सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ होगा कंपैरिजन, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव ही चाहिए। मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, ही इज बेटर देन आई। ही इज बेटर देन आई हो जाएगा हमारा करेक्ट। फिर नेक्स्ट देख लो, ही इज एल्डर टू मी। अब यहाँ पर बताओ, देखो प्रपोजिशन का हमने कुछ तो पढ़ लिया ना लास्ट में। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ही इज एल्डर टू मी। अब यहाँ पर क्या होगा, मी की जगह यहाँ पर क्या दिया है हमें, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन दी हुई है, प्रपोजिशन के साथ में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो जो मी लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर आई होता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, आई के लिए आई मतलब अगर होता तो गलत हो जाता। मी दिया हुआ है, मी बिल्कुल सही है। प्रपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ही इज एल्डर टू मी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, योर हाउस इज बेटर देन माइन। पजेसिव में भी देख लो, पजेसिव में क्या होता है, कंपैरिजन हुआ, योर हाउस इज बेटर देन। अगर मैं यहाँ पर लिख देती माई हाउस, तब भी क्या होता, हाउस रिपीट हो जाता बार बार ना, नाउन तो रिपीट करना नहीं हमको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन माइन। योर हाउस इज बेटर देन माइन। ठीक है, तो माइन ने इसको पूरे कवर कर दिया। हाउस की बात कर रहे हैं हम, माइन मतलब मेरा भी। ठीक है, हाउस जो है, योर हाउस इज बेटर देन माइन, तुम्हारा हाउस मेरे से अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ही टॉक्स यू मोर देन मी। ही टॉक्स यू मोर देन मी। अब क्या है, वो जो है वो तुमसे मुझसे ज्यादा बात करता है। ठीक है, अब हमें किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, वो तुमसे मुझसे ज्यादा, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यू एंड मी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है, क्योंकि यू यहाँ पर हमारा देखिए, ही टॉक्स यू, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव है यू हमारा यहाँ पर। तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं, ठीक है, यू एंड मी का कंपैरिजन हम देख रहे हैं। यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ भी हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। मी बिल्कुल सही है, मी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, समझ में आया, ही टॉक्स यू मोर देन मी, तो ये बिल्कुल सही है। अगर लिखा होता नहीं, जैसे ये लिखा है यहाँ पर, अगर मी की जगह आई लिखा होता तो क्या होता, ही टॉक्स यू मोर देन आई, तब ये गलत हो जाता। पता है क्यों, क्यों हो जाता गलत, क्योंकि एक तो देखो
अगर हम यहाँ पर जो है ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, आई के साथ में हमेशा वर्ब आएगी, मतलब सॉरी आई के साथ में नहीं, मैं बोल रही हूँ सब्जेक्टिव केस के साथ में हम वर्ब लेते हैं, ठीक है। आई यहाँ पर अगर हम कर देंगे तो इसके साथ में हमें डू वाला लगाना पड़ेगा। ही टॉक्स टू यू मोर देन आई डू, मैं जितनी तुमसे बात करता हूँ वो उससे ज़्यादा करता है। ही टॉक्स यू मोर देन आई डू, मैं जितनी तुमसे बात करता हूँ वो उससे ज़्यादा करता है, ठीक है। तब भी ये करेक्ट हो जाएगा। अगर केवल आई लगाओगे तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, इसलिए। या फिर यहाँ पर मी भी सही है, अगर हम आई लगाएंगे तो आई डू कर देंगे, ठीक है। मी भी हमारा बिल्कुल सही। चलिए आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।